हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए हितेश गोयल और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हम अपने आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रिकॉशंस अंडर जीएसटी टू बी टेकन ड्यूरिंग द डेज टू कम। जैसे आप सबको पता ही है, स्पेशल ड्राइव शुरू होने वाला है 16 मई 2023 से जीएसटी का। तो स्पेशल ड्राइव के बारे में हम अपना एक पहले भी वीडियो लॉन्च कर चुके हैं जिसमें हमने स्पेशल ड्राइव के बारे में सब कुछ बताया था। तो अब 16 मई 2023 से वो स्पेशल ड्राइव शुरू होने वाला है। तो हम उसमें स्पेशल ड्राइव में क्या क्या हो सकता है, बड़ी हार्श कंप्लायंस प्रोविजंस भी हैं उसमें। और जैसे कि अगर हम बात करें स्पेशल ड्राइव में हार्श प्रोविजंस के बारे में, तो उसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक हो सकता है, या इनपुट टैक्स क्रेडिट सरकार आपका डिनाई भी कर सकती है। तो ऐसे बहुत सारे हार्श प्रोविजंस हैं उस स्पेशल ड्राइव में जो ऑफिसर उन प्रोविजन के बेस के ऊपर एक्शन ले सकता है अगेंस्ट द असेसी। बट ऐसा नहीं है कि वो जो हार्ड डिसीजन है प्रोविजन सभी असेसी पे एप्लीकेबल होंगी। तो आप ये वीडियो हमारा एंड तक सुनिए कि उन प्रोविजन से, उन हार्श प्रोविजन से कैसे बचा जा सकता है, या हम वो हम पे ना अप्लाई हो हार्श प्रोविजन, उसके लिए क्या हम विकल्प ले सकते हैं। तो उसको इस वीडियो को एंड तक सुनिएगा, सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे हार्श प्रोविजन के बारे में। तो उस हार्श पर जो स्पेशल ड्राइव है उसमें ऑफिसर को ऑथोराइज किया गया है टू चेक ऑल दी फेक रजिस्ट्रेशन, टू चेक अबाउट द रजिस्ट्रेशन। बट जब ऑफिसर किसी भी प्रीमिसेस में जाएंगे तो ये तो है नहीं कि उनको फेक प्रीमिस जो रजिस्ट्रेशन जिन्होंने फेक लिए सिर्फ उन्हीं के जाएंगे, वो किसी भी रेगुलर टैक्स पेयर के भी वहां जा सकते हैं। तो वहां जब कोई भी ऑफिसर, रिस्पेक्टेड ऑफिसर आप रजिस्टर्ड असेसी के यहाँ है, तो उसको किस किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए सो दैट उसके ऊपर कोई नॉन कंप्लायंस की हार्श प्रोविजन ना अप्लाई हो। आज हम उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले जिस प्रीमिसेस में वो रजिस्टर्ड असेसी बैठा है, उसने अपना रजिस्टर्ड एड्रेस शो कर रखा है जिस प्रीमिसेस में, उसमें ही शुड मेक इट श्योर कि उस रजिस्टर्ड प्रीमिसेस में सिर्फ और सिर्फ उसी की जीएसटी का नंबर चलता हो। अगर किसी और पर्सन का भी नंबर चल रहा है तो मेक इट श्योर कि वो प्रॉपरली एरिया बाइफरकेटेड हो, डिमार्केटेड हो, या जैसे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे हो। एक फ्लोर पे एक पर्सन का चल रहा है, दूसरे पे दूसरे का, तीसरे पे तीसरे का, नो इशू, देन इट्स ओके। अगर एक ही फ्लोर पे चल रहा है तो एरिया शुड बी प्रॉपरली डिमार्केटेड एंड उसका रास्ता दोनों या जितने भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन उसमें ले रखे हैं उन सबका इन पॉइंट और एग्जिट पॉइंट अलग अलग होना चाहिए, किसी के भी मिक्स नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का डिमार्केटेड हो प्रॉपर एरिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, जहां भी रजिस्टर्ड असेसी का प्रीमिसेस है और जो उसने रजिस्ट्रेशन ले रखी है, उसका एक नेम प्लेट बाहर बोर्ड डिस्प्ले होना चाहिए। उस बोर्ड में नेम ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, जीएसटी नंबर ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन एक्सेट्रा, जो मैंडेटरी चीजें हैं वो उसमें मेंशन की होनी चाहिए उस बोर्ड के ऊपर। और उस प्रीमिसेस में, उस रजिस्टर्ड असेसी के ऑफिस में जीएसटी की आरसी अवेलेबल होनी चाहिए। आरसी अवेलेबल हो, कहीं पे हैंग करी हो, पेस्ट करी हो, कुछ भी, बट आरसी शुड बी देयर। और जो पर्सन आपके इनवॉइसेस को साइन कर रहा है, जो पर्सन आप वही साइन करे जो जीएसटी पोर्टल पे ऑथराइज कर रखा है। ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन ऑथराइज कर रखा है, दूसरा पर्सन उसको साइन कर रहा है। तो मेक इट श्योर कि जो पर्सन हमने जीएसटी पोर्टल पे ऑथराइज कर रखा है वही पर्सन इनवॉइसेस को साइन करता हो, जो हम इनवॉइस डेली डे इन डे आउट इशू करेंगे। और फर्दर उसके नेक्स्ट पॉइंट अगर हम ध्यान में रखने वाली बात कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो सारी की सारी आपकी उस ऑफिस में होनी चाहिए। बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या हो सकता है? परचेज इनवॉइसेस, सेल इनवॉइसेस, वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा, जो भी हैं वो डॉक्यूमेंट सारे के सारे आपको वहां होने चाहिए। और अगर कोई और बुक्स ऑफ अकाउंट भी असेसिंग ऑफिसर को वहां मिल गई, चाहे जो भी हैं, तो वो इट विल बी प्रिज्यूम्ड कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट उसी रजिस्टर्ड पर्सन को बिलोंग करती हैं जिस रजिस्टर्ड पर्सन का वो एड्रेस है, जिसके वहां उन्होंने विजिट करी है। तो मेक इट श्योर कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं दोस शुड बी ट्रू एंड फेयर। और फर्दर, अगर आपकी प्रॉपर्टी रेंट के ऊपर है, अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी, फिर तो नो इशू। अगर प्रॉपर्टी रेंट के ऊपर है तो आपके पास रेंट डीड भी आपके रिकॉर्ड में होनी चाहिए, उसकी ओरिजिनल रेंट डीड आपके रिकॉर्ड में होनी चाहिए। और उसके अलावा अगर कोई और डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है, लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कोई म्यूनिसिपल टैक्स जमा कराए की रिसीट, ये सभी डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होने चाहिए, चाहे आपकी रेंट पे है या आपकी अपनी है। अगर रेंट पे है तो रेंटेड होनी चाहिए, अगर आपकी अपनी है तो ये डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए। तो दीज आर फ्यू डॉक्यूमेंट्स जो आपके रिकॉर्ड में होने चाहिए अगर आपके ऑफिसर आपके यहाँ विजिट करते हैं। तो ऑन दी बेसिस ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स ही विल असेस कि आपकी रजिस्ट्रेशन का स्टेटस क्या है और आपको हार्श प्रोविजन अप्लाई होंगी या नहीं होंगी। जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था कि कुछ हार्श प्रोविजन हैं जो जीएसटी की इसके अंदर आती हैं स्पेशल ड्राइव में। अब
हमने जैसे हार्श बिलियन की बात की तो हमने आपको कहा था एंड तक वीडियो सुनना, तो ये कोई ऐसी बात नहीं जो हमने अभी रजिस्ट्रेशन आपको डिटेल बताई वो सभी आपके सब रजिस्टर्ड पर्सन के पास होती हैं चीजें। और ये स्पेशल ड्राइव का जो हमारे सभी मार्केट में एक र्यूमर है कि ये वाकई बड़ी बहुत ज्यादा इसमें ना एप्रीहेंशन क्रिएट कर दी मार्केट में, और फियर फैक्टर आ गया टैक्स पेयर में कि पता नहीं क्या होगा, ह्यूमन क्राई क्रिएट होगा कि हमारी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएंगी अगर ऑफिसर आ गया। ऐसा नहीं है। अगर जो जेन्युइन टैक्स पेयर्स हैं, जो रियल टैक्स पेयर्स हैं, उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफिसर आएंगे, विजिट करेंगे, डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, दैट्स ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, ये जो ड्राइव है सिर्फ फेक रजिस्ट्रेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो फेक रजिस्ट्रेशन और जेन्युइन रजिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो जेन्युइन रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं, दे नीड नॉट टू वरी अबाउट कि क्या है क्या नहीं। बट फिर भी इसमें थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है कि जो गवर्नमेंट ने स्पेशल ड्राइव चलाई, इसमें इन्होंने जो पैरामीटर्स है क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किए डिटेल में। अगर क्लियरली कर दी तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट और काफी पोजीशन क्लियर हो जाती। बट जेन्युइन जो टैक्स पेयर्स हैं उनको फिर भी थोड़ा सा, जैसे हमने पहले बताया कि इसमें क्लैरिटी ना होने की वजह से न्यूसेंस क्रिएट हुआ है, थोड़ा सा ह्यूमन क्राई है उनमें। तो जो जैसे हमने आपको बताया वो बेसिक चीजें हम ध्यान में रखिए, इसकी कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्पेशल ड्राइव की कोई इशू नहीं आता। जो जेन्युइन टैक्स पेयर है ही विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। तो आपको फर्दर स्पेशल ड्राइव में ऑफिसर को पूरा कोऑपरेट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो। फर्दर आई रिक्वेस्ट ऑल दी मेंबर्स कि आप हमारा ये वीडियो लाइक भी कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल CA हितेश गुरु GST उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच।